हेलो दोस्तों। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर में एक विशाल हवेली में राघवेंद्र सिंह रहते थे। उनका परिवार पीढ़ियों से ज्वेलरी के व्यापार में था और सिंह ज्वेलरी नामक उनकी पूरी कंपनी भारत में प्रसिद्ध थी। राघवेंद्र सिंह को अपनी दौलत, रुतबे और पुश्तैनी विरासत पर बहुत गर्व था। उनका व्यक्तित्व अकड़ और दबंग था और वे हमेशा अपने नियमों के अनुसार चलते थे। उनका एकलौता बेटा आर्यन सिंह अमेरिका से एमबीए करके लौटा था। वह नए विचारों और आधुनिक तकनीकों में विश्वास रखता था। जब वह कंपनी में शामिल हुआ तो उसने ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन और नए डिजाइनों को लाने की कोशिश की। राघवेंद्र सिंह को यह पसंद नहीं था, लेकिन कंपनी की बढ़ती बिक्री देखकर वे चुप रहते थे। एक दिन आर्यन को जयपुर के एक हस्तशिल्प मेले में एक युवा लड़की माधवी के स्टोर पर जाने का मौका मिला। माधवी हाथ से बनी नकाशीदार ज्वेलरी बेच रही थी। उसके डिजाइन अनोखे और आकर्षक थे। आर्यन ने उससे बातचीत की और पाया कि माधवी एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक छोटे से गांव में किसान थे और उसकी मां ने उसे हस्तशिल्प सिखाया था। माधवी ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की थी। आर्यन ने उसके डिजाइनों में संभावना देखी और उसे अपनी कंपनी के लिए काम करने का ऑफर दिया। माधवी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। कुछ महीनों बाद आर्यन को एहसास हुआ कि वह माधवी से प्यार करने लगा है। एक शाम जब वे काम के बाद झील के किनारे बैठे थे, आर्यन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। माधवी ने पहले तो मना किया क्योंकि वह जानती थी कि आर्यन एक अमीर घराने से है, लेकिन आर्यन की जिद करने पर वह मान गई। जब राघवेंद्र सिंह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने आर्यन को डांटा। तुम एक गरीब लड़की से शादी करके हमारे खानदान का नाम डुबोना चाहते हो। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्यन ने कहा, पिताजी, माधवी मेहनती और ईमानदार है। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसका चरित्र बहुत ऊंचा है। राघवेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा, अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आर्यन ने अपने प्यार के आगे घुटने नहीं टेके। उसने माधवी से शादी कर ली और घर छोड़ दिया। दोनों ने एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की, ऑनलाइन बिजनेस बनाया। माधवी के अनोखे डिजाइन और आर्यन की मार्केटिंग स्किल्स ने उनकी कंपनी आर्यन ज्वेलर्स को तेजी से आगे बढ़ाया। इधर राघवेंद्र सिंह की कंपनी पुराने तरीकों से चल रही थी। पूरे नए ट्रेंड्स को अपनाने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे कंपनी घाटे में चली गई। कर्ज बढ़ता गया और एक दिन बैंक ने लोन वापस मांग लिया। राघवेंद्र सिंह को एहसास हुआ कि उनका अहंकार उनके बिजनेस और परिवार दोनों को तबाह कर रहा था। उन्होंने सुना कि आर्यन की कंपनी बहुत सफल हो रही है। एक दिन उन्होंने आर्यन से मिलने का फैसला किया। जब वे आर्यन के ऑफिस पहुंचे तो आर्यन ने उन्हें गले लगा लिया। राघवेंद्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आर्यन ने कहा, पिताजी, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। आर्यन ने अपने पिता की कंपनी को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया और नए डिजाइनों को जोड़ा। धीरे धीरे सिंह ज्वेलर्स फिर से मुनाफे में आ गई। राघवेंद्र सिंह ने माधवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया और परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई। दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलती है कि अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है। प्यार और मेहनत से हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।